बहू दामाद जब 60 के होंगे तब संपत्ति मिलेगी। देखो छोटी बहू, तुम मत कह देना आगे बढ़कर कि मैं ले जाऊंगी सास को। अरे एक अकेला तुम्हारा पति ही तो बच्चा नहीं उनका, एक बेटी और एक बेटा और भी तो है। छोटी बहू शोभना की माँ उसे फ़ोन पर समझा रही थी। उधर बड़ी बहू नीलिमा की मामी उसे समझाने में लगी थी। नीलू, छोटी बहू करते मन नहीं आघाता ना तेरी सास का। अब देखते हैं ना अकेली छोटी बहू के भरोसे कब तक रहती है। देखना वो कैसे पल्ला झाड़ती है। और बेटी तो ले जाएगी नहीं, उल्टा सारे तेरे ही माथे मड़ेंगे, तू देखना। वही दामाद प्रसून के कान लोग भरने में लगे थे। उसे भी हर तरफ से सुना रहे थे। वो भी अपने ही लोग। दो दो लायक बेटे हैं, संपत्ति उनकी होगी तो जिम्मेदारी आपकी क्यों? हाँ बेटे ना होते तो आपकी जिम्मेदारी थी। दरअसल दीनदयाल जी का आकस्मिक निधन हो गया था। उनके पीछे उनकी पत्नी प्रभा, जो काफ़ी बीमार भी रहती थी, अकेली रह गई। दीनदयाल जी थे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं थी। वो स्वस्थ थे और भरपूर ख्याल रखते थे पत्नी का। इधर दोनों बेटे बाहर नौकरी करते थे। बेटी अपने ससुराल में खुश थी। पर अब सबसे बड़ी समस्या थी कि धन संपत्ति, नौकर चाकर की तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बीमार प्रभा अकेली कैसे रह सकती थी। हालांकि बेटे बेटी तो दूर, बहू और दामाद ने भी इसे समस्या नहीं समझा था। सबको लग रहा था माँ का जब जिस भाई या बहन के पास रहने का मन करेगा रह लेगी, पर दोनों बहुओं के परिवार वाले और खुद प्रभा के मायके ससुराल वाले मौका देखकर बहू और दामाद के कान भरने में लगे थे। जब तक दीनदयाल जी थे, उनके घर में सेंध लगाने की हिम्मत ना करने वाले रिश्तेदार आज प्रतिष्ठित बनकर उपदेश देने में लगे थे। प्रभा तो पहले ही बीमार थी। इस आकस्मिक आघात ने और तोड़कर रख दिया था, पर और उपाय भी क्या था? यही नहीं, प्रभा से भी ऐसे मौके पर सब कहने से चूके। जिज्जी, जो बच्चा प्रेम और इज्जत से अपने पास ले जाए रखे उसी के पास जाना। आपको कमी किस चीज़ की रख गए हैं भाई साहब? आप 4-5 नौकर रख लेना, पर बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना। दुखी और संतापित प्रभा मन ही मन सोचती और उसकी आंखें छलक उठती। सब अपने अपने कह रहे, सुना रहे, पर आखिर मेरी इच्छाओं का क्या? साथ ही कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चल रहा था, जाने उनका अब क्या होगा। उसे याद है जब जब कष्ट से ज़्यादा द्रवित होकर वो कहती, अब भगवान तो मुझे उठा नहीं रहे, मन करता है खुद ही जान दे दूँ अपनी। तो वो कहते, जीवन बड़ा अनमोल है प्रभा, इसे अपने हाथों नष्ट करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पाप है। किसी की सांसें जब हम लौटा नहीं सकते तो सांसें छीनने का भी हक नहीं हमें, चाहे वो अपनी ही क्यों ना हो। और हमारे 3 बच्चों की जो बगिया है उसका भी तो रसास्वादन करना है, उनकी खुशबू से सुवासित होना है। पर तीनों बच्चों में से किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि माँ तुम्हें हमारे साथ चलना है। दोनों बेटे और बेटी तो खैर अपने हैं, पर उनके कह देने से भी क्या जब तक बहुएं और दामाद नहीं कहते। वो उनके घर क्लेश करवाने कैसे चली जाएगी भला? अपना भी तो स्वाभिमान है ना। अपनी सुविधा के लिए अपने बच्चों की असुविधा का कारण नहीं बनेगी वो। खैर उनका बनाया हुआ घर है, पैसे है, जी लेगी किसी तरह से। जब वो बुलाएंगे चल देगी। खैर सारे क्रियाकर्म खत्म होने के बाद वकील आया था और तीनों बच्चों और प्रभा जी को कमरे में बुलाकर सारी वसीयत समझा गया था। सारी संपत्ति के 4 हिस्से कर गए थे दीनदयाल जी। और इस वसीयत का एक अनूठा पक्ष ये था कि तीनों बच्चों का बंटवारे में हर दंपत्ति का नाम, यानी दोनों बेटे बहुओं और बेटी दामाद का नाम था। पर यह संपत्ति उन्हें जब वो 60 साल पूरे कर चुके हो तब मिलने वाली थी। ये कैसा पक्ष था इस अनूठे वसीयतनामे का? एक ऑडियो भी रख छोड़ा है बाबूजी ने।
आप सबके लिए। वकील ने ऑडियो ऑन करते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी सी धर्मपत्नी, सबसे पहले मुद्दे की बात। वसीयत के 4 हिस्से तो सबको समझ में आ गए होंगे। प्रभा को ये सब कुछ अभी मिल जाएगा, पर तुम 6 बच्चों को तुम्हारे 60वें वसंत के बाद। इसमें कोई पहेली नहीं बच्चों, मैं बस तुम लोगों का बुढ़ापा अपनी संतुष्टि के लिए सुरक्षित करना चाहता हूँ। जानता हूँ मेरे नाती पोते बहुत अच्छे हैं, तुम लोग खुद इतनी अच्छी नौकरी करते हो। भगवान तुम लोगों पर हमेशा स्वास्थ्य और धन धान्य की अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इतना अपने किए हुए सत्कर्मों पर भरोसा भी है मुझे। तुम लोग यही समझना कि बस ये एक पिता की चिंता और प्रेम की भेंट है। मेरी और तुम्हारी माँ की तरह तुम लोगों की वृद्धावस्था तनाव रहित हो, यही कामना है। मेरे समझदार बच्चे इसे ज़रूर समझेंगे, पता है मुझे। मैं अगर पहले चला गया तो जानता हूँ मेरी ये कमी तो तुम्हारी माँ के जीवन से कोई भी दूर नहीं कर सकता, पर पैसों से सांसें छोड़कर सब कुछ मिल जाता है, ये भी सर्वविदित है। आगे मैं नहीं जानता कब तक की ज़िंदगी है मेरी, कब तक की सांसें हैं, पर मैं हमेशा तुम लोगों के आसपास हूँ, अगल बगल में ही हूँ। महसूस करते रहना। सब लोग खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। ऑडियो ख़त्म होने के बाद किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, पर सबकी आंखें नम थी। पिताजी ने तो बहुत कुछ बिना कहे कर दिया था। अगले दिन कई रिश्तेदार जा चुके थे। कई प्रतीक्षा में थे कि जब तीनों बच्चे निकलने लगेंगे तब जो घमासान होगा उसे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बरसों से सहेजी दीनदयाल जी की इज्जत की जब धज्जियाँ उड़ेगी और तीनों भाई बहन एक दूसरे को माँ को ले जाने की बात कहेंगे, तब होगा तमाशा और आएगा मज़ा। अगले दिन प्रभा के कमरे से लड़ने की आवाज़ें तो आ रही थी, दोनों बहुओं और बीच बीच में आती दामाद की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी। पर माँ किसके साथ जाएगी कि नहीं, बल्कि माँ मेरे साथ जाएगी कि। दीनदयाल जी ना होकर भी उस घर में थे, उनके संस्कार उस घर में थे, जो उनके बच्चों के ही नहीं उनकी बहुओं और दामाद के मुंह से भी टपक रहे थे। चुगलखोर और तमाशा देखकर मनोरंजन करने वाले सारे रिश्तेदारों के मुंह लटक चुके थे। दीनदयाल जी ने अपने आखिरी संवाद में अपने बच्चों के प्रति अपनी संवेदना जताकर प्यार से उन्हें इस बात का आईना दिखा दिया था कि यह अवस्था सबकी आनी है। समझकर आज संभल जाओगे तो तुम्हारा कल भी संभल जाएगा। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।